नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है भाग्य का खेल। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घर में पूजा पाठ कराने का काम करता था। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। वह दोनों पति पत्नी अब बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े होने के कारण उस ब्राह्मण को अपने घर कोई भी पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता था। अब तो उस ब्राह्मण के घर में खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं, आपको नहीं। उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी कमी है। तब ब्राह्मण ने कहा, ऐसी बात नहीं है भगवान। वह जब भी मुझे रास्ते में मिलता है, बिना मेरे पैर छुए वह आगे नहीं बढ़ता। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे यह सब भुगतना पड़ रहा है। चलो, जो भी राशन है उसे पका लो, उसके बाद आगे भगवान की मर्जी। अब क्या करें, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तब भी हम दोनों साथ हैं। मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। यह कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। 2 दिन हो गए। दोनों पति पत्नी भूखे थे। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उस राज्य के राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा बना रखा है। राजा अपने मंत्री और भी लोगों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। अचानक बादल में बिजली चमकने लगी। वो भूत उस राजा के सामने आ गए और बोले कि बहुत दिनों से मनुष्य का ताजा और स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला है। आज इन सब की खोपड़ी चबाकर खाऊंगा। यह सुनकर राजा समेत सभी वहां से भाग निकले। राजा ने उस राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा, उसे मैं अपनी 100 एकड़ जमीन दान में दे दूंगा। जब यह बात उस ब्राह्मण को पता लगी तो वह राजा के पास गया और बोला कि हे महाराज, मैं यह काम करूंगा। मैं पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध दूंगा। तब राजा बोले, ठीक है, आज रात में तुमको उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधना है। मैं कल सुबह जाकर देखूंगा। अगर मुझे उस पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा मिला तो मैं शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। वह ब्राह्मण रात में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां ब्रह्मदैत्य और काफी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर वह ब्राह्मण डर गया। तब ब्रह्मदैत्य ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तब वह ब्राह्मण बोला, हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मरना तो मुझे वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को इस पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा तो राजा मुझे 100 एकड़ जमीन दान में दे देंगे। ब्रह्मदैत्य को और उन भूतों को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा कि सुनो, ये लाल कपड़ा उस ऊंचाई पर बांध दो। ब्रह्मदैत्य बोले कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आ गया। अगले दिन राजा ने वहां जाकर देखा तो लाल कपड़ा बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। अब उस ब्राह्मण ने उस खेत में फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि फसल तो उग गई है, अब हम इसे कैसे काटेंगे? हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम फसल नहीं काट सकते। तब ब्राह्मण फिर उस ब्रह्मदैत्य के पास पहुंच गया। ब्रह्मदैत्य बोला कि 100 एकड़ जमीन पाने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आए हो? तब ब्राह्मण ने कहा, हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैंने अपने 100 एकड़ जमीन पर फसल उगाई है, लेकिन हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। मैं फसल नहीं काट सकता। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मजदूर रखकर काम करवा सकूं। तब ब्रह्मदैत्य बोले, ठीक है,
तुम अपने घर के सामने 100 टोकरी और एक हसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। ब्राह्मण अपने घर आ गया। रात में ब्रह्मदैत्य के कथनानुसार कुछ भूत आए और उस ब्राह्मण की सारी फसल काटकर उस टोकरी में रखकर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जब टोकरियों को अनाज से भरा हुआ पाया तो वे बहुत खुश हुए और दोनों ने मिलकर ब्रह्मदैत्य बाबा का शुक्रिया अदा किया। अब उन भूतों और ब्रह्मदैत्य की कृपा से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास खाने की कोई कमी नहीं थी और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।